मन में रखे कि मैं हाँ प्यार इससे करता हूँ, ठीक है, पर कभी उसको जताए ना इस चीज को लेकर। वो कह रही खाना खाने चले, वो कहता नहीं मेरे पे टाइम नहीं। वो कहे भाई मेरे को कपड़े खरीदना, वो कहे मेरे पास टाइम नहीं। वो कहे जी ये कर ले, मेरे पास टाइम नहीं। वो कहे भाई ये बैठ के बात कर, नहीं मेरे पास टाइम नहीं। तो उसकी वाइफ क्या समझेगी, ये आदमी मुझसे झूठ बोलता है, ये मेरे से कोई प्यार नहीं करता है, मेरे को इग्नोर करता है रोज। हाँ कि ना? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है कि नहीं? अगर रोज वो लड़का उस लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करे, ये कह के ऐसे देखूंगा कि भाई नहीं मैं प्यार तो ठीक है करता हूं, पर जैसे वो कोई काम बोले या कोई चीज करने के लिए कहे तो वो उसी टाइम कहते मेरे पास टाइम नहीं है अभी, या मैं बाद में करूंगा, या मैं ये अपनी जिंदगी से वो एक भी बार ये जता नहीं रहा कि मैं उसे प्यार करता हूँ। हाँ कि ना? फिर पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। आमीन। क्या वो कभी लड़की उस पर विश्वास करेगी? कभी वो मानेगी नहीं ये शायद झूठ बोलता है, क्योंकि उसकी हरकतों से तो लगता नहीं। वो जब भी कह रही ये करना है वो करना है ये काम कर, तब भी उसको बोल देता कि मेरे पास टाइम नहीं, और चला जाता है। हालेलुया। उसी तरह आप कहते तो सारे मैं परमेश्वर से बड़ा प्यार करता हूँ, अरे मैं परमेश्वर प्रभु ही मेरा सब कुछ है। जब बाइबल पढ़ने का टाइम आता तब तुम्हारे पे टाइम नहीं होता। अभी पढ़ लूंगा बाद में, यार अभी पढ़ लेंगे, ठीक है बाद में करेंगे। रात को परमेश्वर कहता है आजा भाई बात कर ले मेरे से प्रेयर में, तब अगर नहीं परमेश्वर अभी नींद आ रही है कल बात करता हूँ, तो परमेश्वर के सामने तुम झूठे ठहरे, उसके लिए तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम प्यार करते तो तुम उसके बगैर रह नहीं सकते, उसकी बाइबल लिए बगैर घर से नहीं निकल सकते। तुम अपने ऑफिस में अपनी बाइबल लेके जाओगे, क्योंकि तुम उससे क्या है, प्यार है, और तुम्हें ये आदत है, तुम्हें लत है बार बार बाइबल पढ़ने की। और अगर तुम सिर्फ मुंह से बोलने वाले व्यक्ति हो, हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूं तुझसे, तो वो कभी तुम पे विश्वास नहीं करेगा। बाइबल में लिखा तुम्हारी धार्मिकता गिनी जाती जब तुम ऐसा कोई काम करते हो जो विश्वास से जुड़ा हुआ हो। जब परमेश्वर ने अब्राहम को ये कहा ना 100 साल बाद जो लड़का तेरे को दे ये भी मुझको काट के चढ़ा दे, बाकायदा इसके कि अब्राहम जानता था कि परमेश्वर इंसानों की बलियां नहीं लेता, तब भी उसने क्या जवाब दिया परमेश्वर को, ठीक है परमेश्वर में लेकर। और बाइबल इस बात की गवाह है, उत्पत्ति पुस्तक में लिखा हुआ है कि अब्राहम अपने लड़के को लेकर गया, लकड़ी भी तैयार करी, वेदी भी तैयार कर ली, चूरा भी उठा लिया, काटने से 2 मिनट पहले परमेश्वर ने रोक लिया। सिर्फ उसने ये नहीं कहा था हाँ मैं लेके आ रहा हूं, वो लेके गया, ऊपर चढ़ा, तख्ती बना भी ली, आग लगा, बस काटने के लिए उसने मतलब पूरा करना। मेरा अगर मैं सच बताऊं, अगर परमेश्वर का दूत उसे ना रोकता तो वो लाजमी सी बात अपने लड़के को काट देता उसे। जो इंसान जाते वक्त एक बार भी नहीं सोच रहा, या फिर उन्हें भी चल भाई घूम के चलते थोड़ा टाइम लगाते शायद परमेश्वर का दूसरा जवाब आ जाए, ऐसा नहीं किया उसने। वो 2 मिनट के अंदर अंदर पहुंच गया, यानी कि वो तैयार था मारने के लिए। आप क्या एक्ट करते हो, आप क्या एक्शन लेते हो, आप क्या हरकत करते हो, उससे साबित होगा कि तुम परमेश्वर के लिए कितने सीरियस और कितने नहीं। मैं बपतिस्मा ले लूंगी, लिया नहीं, लिया नहीं, ले लूंगी, परमेश्वर की नजर में तुम लिखा जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। अब आप सोचो जो व्यक्ति बिना बपतिस्मा के चर्च आ रहा है, प्रेयर कर रहा है, उपवास भी रख रहा है, प्रचार भी कर रहा है, सोचो एंड में कितनी बेइज्जती वाली बात है, स्वर्ग नहीं जा सकता, कितनी बेइज्जती वाली बात है। इसलिए पौलुस ने लिखा कि कईयों की मेहनत असफल हो गई, किसी का धूप किसी का पसीना व्यर्थ हो गया। हालेलुया। क्यों? तरीके लिखे हैं, बातें लिखी हैं, पर उस हिसाब से हम चले नहीं। मैं मिला हूं कहीं आपको, मैं मिलवाऊं, क्रिसमस में मिला था उन लोगों से, प्रेयर भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पाप भी नहीं करते, सही जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल साफ जिंदगी जी रहे हैं, चर्च भी आते, रेगुलर रहते हैं, घर में मसीह की प्रार्थना भी करते हैं, पर ना माँ ने बपतिस्मा लिया ना बच्चों ने बपतिस्मा लिया। सोचो, मैं कहता हूं क्या लिखा पौलुस ने कि इन लोगों की मेहनत धूप पसीना व्यर्थ ठहरेगा। तुमने कर तो बहुत कुछ लिया, एंड में यीशु मसीह मैं तेरे को जानता नहीं प्रभु, मैं प्रेयर करती थी, मैं चर्च भी जाती थी, बीज भी बोती थी, राशन भी देती थी, सब कुछ करती थी, लंगर भी बनवाती थी, बपतिस्मा तो नहीं लिया ना तूने मुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, दुनिया के डर से तो तू मेरे लायक नहीं जान रखा। अब सोचो एक आदमी सही जिंदगी जी के भी नरक चला जाएगा, बपतिस्मा नहीं लिया भी। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है?
हालेलुया। आपका एक्ट बताता है कि आपको कितना प्यार है परमेश्वर से। आज 1.25 घंटा लेट हमने चर्च शुरू करी, 45 मिनट लेट। मेरे पापा बता रहे कि सिलेंडर जाम हो गया था ठंड की वजह से, इतनी ठंड थी, सिलेंडर जम गया था। हमने उसको गर्म करके ठीक किया, क्योंकि टॉप पे चर्च है, ग्राउंड बेसमेंट में चर्च नहीं है जहाँ गर्मी होगी, यहाँ ठंड बहुत ज्यादा रहती है। आप सोचो, आप लोग इतनी ठंड में भी वचन सुनने आए हो, जोर से तारीफ करो अपने लिए। हालेलुया। आपका पड़ोसी आपको दिख नहीं रहा है, आप भी कह रहे आया यहाँ, जी तो कल कह रहा था, मैंने क्या कहा तुम्हें। हम प्यार बड़ा करते हैं, चर्च के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, -डिग्री सेल्सियस, देखते कौन जाता चर्च। देख रहे हो मेरा पड़ोसी नहीं आया यार, ये भी पड़ोसी नहीं आया, ये भी पड़ोसी नहीं आया आज। क्यों? तुम्हारे को ठंडी लगती क्या? हमें ठंडी लगती क्या? बाकी को ठंडी लगती क्या? उन्हीं को लगती जिन्होंने छुट्टी करी आज। कि मुझे ये बात रात को जब 4 साढ़े 4 बजे मैं प्रेयर कर रहा था, मुझे पता था बंद कमरे में शीशा लगा हुआ मेरे, उसमें भी कोहरा अंदर आ रहा था, मुझे पता था सुबह ठंड बहुत ऊपर चली जाएगी। पर मैं जब परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने एक ही शब्द यही कहा जो मैं समझा रहा हूं, कल प्यार साबित करेंगे लोग अपना, देखते कौन करता है। हालेलुया। कितना समझ आ रही है? इतनी ठंड में हम कभी जाते पंजाब, अपनी चर्च में जाते हैं कभी, सर वहाँ पे ये ठंड तो हमारे यहाँ 5, हमारे रेगुलर 5 रहती, 5 से नीचे चली जाती है, 5 4 3 ऐसे रहती है। 7 बजे लोग वहाँ पे जगह घेरते टेंट में आके। आपके पास तो छत है, वहाँ छत भी नहीं है किसी के पास। वहाँ की चर्चों के पास छत नहीं है अपनी, आपको पता है बात, सिर्फ जमीनें ले रखी हैं पर टेंट बांधे हुए, वहाँ छतें नहीं है। ओस में आप तो बैठो, कोई दिक्कत नहीं, उनके ऊपर पानी गिर रहा है। मैं 3 बजे एक बार चर्च में पहुंचा और मैं आगे बैठा, 1 घंटे बाद मेरी बाइबल पानी नहीं चढ़ रहा था इसमें से, और ऐसे ही बैठना पड़ा पानी के ऊपर, ठंड में इतनी तेज। सोचो तब भी वहां पे लोग बैठे थे, वचन सुन रहे थे, पूरी मीटिंग खत्म होने के बाद घर गए। क्यों? उन लोगों को प्यार हो चुका है परमेश्वर से। अब तुम ओले भी गिरा दोगे, आग भी गिरा दोगे, तब भी चर्च जाना। वो ऐसे लोग बन चुके हैं। कितना समझ आ रही? आप लोग वैसे बन रहे हो, ये चर्च वैसी बन रही है। कई चर्चेज ऐसी भी हैं जो सुबह 8 बजे लगती है। अब तुम सोचो कौन जाए। इसी जहांगीरपुरी की बात करो ना, 8 बजे सुबह चर्च लगाते हैं और 10 बजे खत्म कर देते हैं। 8 बजे तब भी लोग जाते होंगे कि नहीं? रोड पे जाते हुए दिखते हैं, कहीं मेरे को जा रहे होते हैं, उन्हें ठंडी लगती है। आप लोगों का तो टाइम फिर 10:30 11 का हमने इस चर्च का रखा हुआ है। 8 बजे भी चर्चें लगती है, सोचो लोगों की, और लोग पहुंचते हैं। जितनों को समझ आ रही है? आपका कितना प्यार है परमेश्वर से, आपको साबित करना होगा। साबित कैसे होगा? लिखा, धार्मिकता, कर्म, काम, धर्म के काम ये साबित करते हैं कि तुम परमेश्वर पे कितना विश्वास करते हो और कितना प्यार करते हो। अब्राहम का ये काम कि मैं अपने लड़के को काट दूंगा, ये साबित करता था उस टाइम पे कि अब्राहम को इस बात में विश्वास था कि जिस 100 साल बाद जिस लड़के को देने की प्रतिज्ञा मुझे की गई थी, अब परमेश्वर उस लड़के को देके मेरे से मरवाएगा नहीं। इस बात का उसके अंदर 1% ख्याल था कि परमेश्वर ऐसा कर नहीं सकता मेरे साथ। जिसने 100 साल तक मेरे को इंतजार कराया, आज जाके मुझको लड़का दिया, अब कह रहा है इसको मार दे, ऐसा नहीं कर सकता। पर तब भी वो अपना कर्म दिखाने गया परमेश्वर को कि मेरे लिए लड़का इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तेरी बात इंपॉर्टेंट है। आज 4 साल प्रेयर करने के बाद गाड़ी मिल जाए किसी को और परमेश्वर का ये गाड़ी जा चर्च में दान दे दे, मैं लिख के दे तो 90% लोग चर्च छोड़ देंगे पर दान नहीं देंगे। बाकायदा इसके कि परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि चर्च को तो मैं पहली गाड़ी दे चुका हूं। तुम भी ये सोच रहे कि मेरे से क्यों गाड़ी मांग रहे हो, उनके पास है तो अपनी। वो तुम्हें चेक करना चाहता है, तू क्या करेगा उसको। मैंने तुम्हें क्या कहा, नोट आरबीआई नहीं बनाती, परमेश्वर बनाता है। सोना, हीरा, चांदी जो किलोमीटर के हिसाब से जमीन से बाहर निकाला जाता है, वो मैं रख के आया था कि नीचे, या मेरे बाप दादे रख गए थे नीचे, या कोई राजा रख गया था? 13 किलोमीटर 8 किलोमीटर नीचे जाके फिर सोने की खुदाई होती है।
इतनी अंदर सुरंग खोदी जाती जमीनों के अंदर, वहां से हीरा निकलता है। ये कौन रख के गया वहां पे? परमेश्वर ने रखा है वहां, और तुम उसे निकालते हो। तो वही हीरा मैंने तुम्हें 10 बार का, तुम्हारे घर नहीं रह सकता वो, क्या नहीं रख सकता? पर तब भी वो तुमसे कुछ मांग रहा है, तो क्या इसका मतलब उसे जरूरत है? सोचो, मैं उसके लिए मैंने 20 किलो आटा खरीदा और मैं चर्च ले गया कि परमेश्वर के घर में दे देंगे, ठीक है। परमेश्वर को 20 किलो आटा चाहिए आपको, समझाओ मुझे। 100 किलो चाहिए, 200 किलो। सारी कहानी अभी मैं मुका देता हूं आपकी। आटा उगता यानी कि धान उगती है, कौन उगाता उसे? उसे तुम्हारा 100 किलो आटा चाहिए। अरे वो खुद जमीन पे उपजाई करता है, उसे तुमसे क्या चाहिए? कोई कह नहीं सकता परमेश्वर को चावल चाहिए उसे। अरे यार, वो चावल उगाने वाला परमेश्वर, वो पूरी दुनिया जहान में जहां चावल उगता है यहोवा उगाता उसको। आपसे लेके वो अमीर हो जाएगा क्या? हालेलुया। ये बात जेन्युइन है। जो लोग कहते हैं ए तुम चर्च में पैसा, जो चर्च वाले कहते हैं भी प्रेयर करी, इसका ये फाइनेंस अच्छा हो गया, तो क्या चर्च वाले अपना नहीं कर सकते? जेन्युइन बात है, बिल्कुल रियल बात है। जब एक पास्टर आपके लिए प्रेयर कर रहा है कि आपकी जॉब लग जाए, तो क्या उसकी नहीं लग सकती? उसका बिजनेस नहीं चल सकता? जब उसकी प्रेयर से तुम्हारा चल रहा है, उसका अपना नहीं चलेगा? पर वो तुम्हारे को ये बोल क्यों रहा है करने के लिए? उसको परमेश्वर ने कहा क्योंकि वचन में लिखा है, अपनी भेंटों को मेरे घर में लेके आओ। अगर सबको ये बोल दिया जाए जो तेरा वो अपने पास ही रख, सर आप लोग खुद प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आप खुद फंस जाओगे प्रॉब्लम में। आपको सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं आपको। किराने की दुकान से राशन लेने जाते हो, वो कह देंगे तो मेरा आटा है, मैं नहीं देता तेरे। मुझे एक आदमी दुनिया का राशन खरीद के दिखा दो, सभी कहेंगे ये मेरा, मैं क्यों दूं किसी को? पर परमेश्वर ने कहा आपको देना है। क्या करना है? अब किराने वाला पैसे लेके दे रहा है, कोई लोग फ्री में दे रहे हैं, कुछ लोग 200 रुपए किलो सरकार दे रही है, कुछ लोग आप जैसे लोग हैं वो गरीबों को फ्री में कट्टा दे आते हैं। दे रहे हैं ना कोई किसी तरीके से। किसान सरकार को दे रहा है, सरकार दुकानों पे दे रही है, दुकानें आपको दे रही है, आप गरीबों को दे। ये साइकिल चल रहा है ना। अगर किसान को मेन परमेश्वर बोले तो किसी को राशन नहीं देगा, कहां से आएगा राशन? मुझे बताओ। देना जरूरी है, चाहे कुछ भी दो आप। ये परमेश्वर ने रूल बनाया दुनिया के लिए। चाहे तुम 10 रुपए में दे रहे हो, 5 रुपए में दे रहे हो, चाहे फ्री दे रहे हो। आप खरीद रहे हो 50 रुपए का, किसान से आ रहा है वो 10 रुपए का, किसान बना रहा है 5 रुपए का, कहीं ना कहीं से तो ले ला के आ ही रहा है। हमेशा लेना अच्छा नहीं, मैं कहता हूं हमेशा देना अच्छा है। कभी कभी लेना अच्छा है। कितनों को समझ आ रही है? कितने लोग मेरे पास आए, मेरे पास एक लड़का आया, उसने मेरे को 3-4 रुपए की घड़ी दे दी स्टेशन पे। वो मुंबई जा रहा था, मैं दिल्ली वापस आ रहा था। उसने कहा यश भाई आप रखो। सर उसका शीशा ना मेरे से गलती से क्रैक पड़ गया ट्रेन में। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा यार शीशा तो बड़ा महंगा है, इतनी महंगी घड़ी तुम दे गए हो। कहते पता करो। मैंने सर पूरा इलाका छान लिया, उसका शीशा नहीं मिला मेरे को। कहते शोरूम में जाना पड़ेगा आपको, इसी गई। मैंने उसका शीशा लगवा के सब कुछ किया, और एक लड़का बैठा, उसके हाथ में घड़ी नहीं थी, मैंने उतार के उसे दे दी। अब दूसरा लड़का मेरे से पूछता, कहता इतनी महंगी घड़ी उसको क्यों दी? लेने से देना अच्छा है। उससे महंगी घड़ी मेरे को परमेश्वर ने और दी। किसी को समझ आ रही है? मैं जो आपको समझाता हूँ वो इसलिए नहीं समझाता हूँ कि मैंने क्या किया मेरी बढ़ाई हो। अगर मेरे पापा मेरे को मेहनत करना नहीं सिखाएंगे तो मैं कैसे करूँ? मैं अपने बच्चों को नहीं सिखाऊंगा मेहनत करने, तो वो कैसे कमाएंगे? चर्च का पास्टर ही आपको नहीं समझाएगा तो तुम कहां से सीख के आओगे भाई? सड़कों पे पोस्टर तो लगेंगे नहीं। कितनों समझ आ रही है? मैंने वो घड़ी उतार के दी, 2 महीने बाद परमेश्वर ने मेरे को उससे महंगी घड़ी और दे दी। ये भी मैं सोच रहा हूँ किसी को दे दूं। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कोई भी चीज जो आपके पास आती है वो 90% 100% आपकी नहीं, उसमें से कुछ ना कुछ वो किसी और के लिए आई जो आपको देनी है। पर वो आपको दी इसलिए ताकि आपको दे के कहे अब तू अपने हाथों से दे। देखते तो देता है कि नहीं? जैसे कि आपको परमेश्वर पैसा दे देता है, अब वो सारा आपका नहीं है, उसमें से परमेश्वर ने किसी और के लिए रखा हुआ है, अपने कामों के लिए रखा हुआ है। एक व्यक्ति मुझे हर 10-15 दिन में मिलता है, क्रिश्चियन है वो,
और बताता मैंने फ्लैट ले लिया, मैंने मकान ले लिया, मैंने नया बिजनेस खोल लिया है, मैंने ये वाली फैक्ट्री खोल दी है। मैंने पहली बार उसको पता क्या बोला, हम खड़े थे मार्केट में, मैं कहा भैया कोई बात बोलूं? कहते क्या? मैं कहा परमेश्वर के लिए पैसे खर्च करो, फिर इतना ही है तुम्हारे पास। पता है क्या जवाब दिया? परमेश्वर को पैसे नहीं चाहिए। मैं कहा वो मेरे को भी पता है। कहते हाँ देखेंगे, प्रेयर करेंगे। अब आप सोचो, ये हालत है लोगों की, इसलिए परमेश्वर किसी को नहीं देता। जब भी मिलता हूं मैंने नया बिजनेस खोल लिया, मैंने नई कंपनी खोल ली, मैंने ये तीन बेडरूम का सेट खरीद लिया, मैंने 25 गज का ग्राउंड फ्लोर ये खरीद लिया, मैंने 25 फ्लोर का ये पूरा ये खरीद लिया। मैंने पहली बार उसे कहा, मैं कहा ऐसे ऐसे काम शुरू हम कर रहे हैं परमेश्वर का पूरी दिल्ली में। मैं कहा फाइनेंस लगाना उसके अंदर। पता नहीं क्या जवाब दिया? प्रेयर करके बताएंगे। ये लोग हैं आज के। परमेश्वर से तुमने कैसे मांगा था? प्रभु दे, उसने कहा ये ले। जब तुमसे परमेश्वर मांगा, दे हुए मेरे कामों के लिए, मैं प्रेयर करके बताऊंगा। अच्छा, परमेश्वर से ज्यादा धर्मी है हम, परमेश्वर से ज्यादा बढ़िया आदमी है। अच्छा, परमेश्वर ने ऐसे ही दे दिया, हम कह रहे हैं पहले मैं प्रेयर करूंगा, उपवास में जाऊंगा, प्रभु फिर बताऊंगा। अच्छा, यही वो लोग हैं जिनकी खबरें आती हैं, ये ऐसे गया था, ऐसे ही आ गया नीचे। आप सुनना है सुनी खबरें, यार एकदम से इसका टाइम आया था, यार बहुत पैसा कमा रहा था, आज इसके पास कुछ नहीं। इसकी वजह यही है, तुम परमेश्वर से क्या कहते हो? हम तेरे से ज्यादा धर्मी हैं। हम तो प्रेयर करके बताएंगे क्या करना है। अरे प्रेयर करने के लिए तब कहा है जब तुम्हें अपने फैसले लेने। जब परमेश्वर के लिए करना है तो क्या करना है? ये हाथ सीधे यूं जाना चाहिए। परमेश्वर के लिए तो कोई सोचना विचारना नहीं चाहिए। हालेलुया। आपका प्यार कितना है परमेश्वर से, ये कर्मों से साबित होगा, आपके विश्वास से साबित होगा। तुम क्या करने आए हो और क्या कर रहे हो इससे साबित होगा तुम कितना परमेश्वर से प्यार करते हो। हालेलुया। रोज रात को कोहरा जब गिरता है, ये पूरा चर्च ढक जाता है, सीढ़ियां नजर नहीं आती बाहर की, इतनी ठंड यहाँ होती है, दीवारों पे भी पानी आने लग जाता है। आपको पता है इतनी ठंड होती है, पर कुछ लड़के यहाँ बैठ के प्रेयर करते हैं आपके लिए। मैं यहाँ बैठ के प्रेयर करता हूँ आपके लिए। क्यों? क्योंकि हमने मुंह वाला प्यार नहीं किया परमेश्वर से, हमने हकीकत में उसको बोला प्रभु हमें अपना देश बचाना, हम करेंगे प्रेयर। अब ठंड हो चाहे गर्मी हो, तूफान हो, बरसात हो, अब वो प्यार के आगे सब कुछ व्यर्थ हो चुका। कितनों को समझ आ रही है? आप कभी कहते हो मैं अपने बच्चों को सर्दियों में ज्यादा प्यार करता हूँ, गर्मी में तो मैं इनके मत्थे नहीं लगता। कभी कहते हो ऐसा? कहते हो कभी? मैं अपने परिवार से ना बरसातों में बड़ा प्यार करता हूँ, सर्दी गर्मी में मैं नहीं पूछता ही। ऐसा होता है क्या कभी? क्या परमेश्वर ये कहता है मैं सिर्फ क्रिसमस में तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ, मैं नए साल में तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ, ईस्टर पे तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, गुड फ्राइडे वाले दिन सुनूंगा, बाकी दिन मुझे पुकारने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहा है उसने? तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? गर्मियों में प्रेयर करेंगे, सर्दियों में तो यार कंबल से नहीं निकला जा रहा, प्रेयर कैसे करें? प्रेयर ही निकली जाएगी। उपवास के सर्दियों में तो भूख ज्यादा लगती है, उपवास कैसे करेंगे हम? अरे जिस व्यक्ति को प्यार है वो न्यू ईयर पे भी एक जैसा रहेगा, जुलाई में भी वही रहेगा, दिसंबर में भी वही रहेगा। मैंने हमेशा इस चर्च में आपको बताया कि आपको मैं वो मसीहत बता रहा हूं जो शायद आपको कहीं सुनने को ना मिले। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आपके साथ रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, बोलते हैं, पर आप भी कई बार सोचते होंगे कि यार ये बंदा 15 साल पुराना मसीह है, 20 साल पुराना मसीह है, 10 साल पुराना मसीह है, आज तक इसकी जिंदगी में कोई काम क्यों नहीं हुआ परमेश्वर का? उसका मेन कारण यही है कि ये लोग एक काम को लगातार नहीं करते। एक काम को शुरू करते, महीना 10 दिन करके बंद कर देते। प्रेयर करने बैठे, हम महीना करी बंद, उपवास रखे, हफ्ता 10 दिन रखे बंद, बाइबल पढ़नी शुरू करी जोशबाजी में, हफ्ता 6 दिन पढ़ी, उसके बाद फिनिश, उसके बाद कभी जब टाइम मिलेगा पढ़ लेंगे। हालेलुया। और वो लोग जो अपनी आधे घंटे की, 1 घंटे की प्रेयर को भी लगातार करते हैं, रोज करते हैं ईमानदारी से, वो भी ऊपर निकल जाते हैं। फर्क क्या है? सिर्फ लगातार करना एक काम। प्यार कभी तुम्हारा बढ़ जाता है परमेश्वर के लिए, कभी घट जाता है, कभी ऊपर आ जाता है। क्रिसमस वाले दिनों में ज्यादा हो जाता है, क्रिसमस चला गया अब ठंडा पड़ जाएगा, फिर ईस्टर आएगा, फिर ईस्टर के लिए प्यार बढ़ जाएगा,
फिर ईस्टर चला जाएगा, फिर प्यार ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। कितनों को समझ आ रही है? बहुत सारे लोग आते हैं परमेश्वर के लिए ये कर देंगे, पर कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है। परमेश्वर को आपका ये प्यार नहीं चाहिए। उसको वही प्यार चाहिए जैसे एक माँ का एक लड़के के लड़की के साथ होता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? उसकी जो माँ है, उसका लड़का इंजेक्शन भी लगाता होगा ना, तब भी वो उसे रोटी देगी। आपको पता है बात? उसका लड़का इंजेक्शन भी लगाता होगा ना, तब भी वो उसे ढूंढ के लाएगी और खाना खिलाएगी। आप लोग एक बार उससे नफरत करोगे, भाई बहन भी नफरत करने लग जाएंगे, तो इंजेक्शन लगाता है, नशे करता है, माँ तब भी उसे रोटी देगी, वो उससे कभी घिन नहीं करेगी। कितना वो समझ आ रही है? नशे कर करके वो उल्टियां करे पूरे घर में, आप लोग उसको लात मार के बाहर निकाल दोगे, अपने ही भाई अपनी ही बहन को निकाल दोगे, माँ नहीं निकालेगी। इसी प्यार का एग्जाम्पल परमेश्वर ने दिया, यानी कि इससे भी ऊपर ले गया। वो कहा तेरी दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, मैं नहीं छोड़ता। जा सोचो, इस प्यार से भी ऊपर ले गया वो। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो तुमसे कैसा प्यार करता है, कि वो अपनी माँ को भी ऊपर ले गया। हाँ के ना? उसने एग्जाम्पल दे दिया माँ का और उससे ऊपर ले गया उसको। कहता ये भी खत्म हो जाएगा पर मैं नहीं खत्म करूंगा। सोचो, तो यानी कि उसने एक ऐसा एग्जाम्पल खड़ा कर दिया जिसका कोई मुकाबला नहीं। आपका प्यार क्या है, कैसा है, आप साबित करोगे इसको, कैसे भी साबित कर सकते हो। हालेलुया। आपको साबित करना उसके प्यार को। मैं कितना प्यार करता हूं परमेश्वर से। आपके ऑफिस वालों को पता होना चाहिए तुम कितना प्यार करते हो परमेश्वर से। जहां आप पढ़ने जाते हो वहां पर पता होना चाहिए कि मैं कितना प्यार करता हूं परमेश्वर से। आप जब नौकरी करने जाते हो, जहां आप यार दोस्तों के साथ खड़े होते हो, वहां पर पता होना चाहिए ये आदमी कितना प्यार करता है अपने यीशु मसीह से। आपको साबित करना पड़ेगा। हालेलुया। कि आप कितना प्यार करते हो परमेश्वर से। सर 8-8 साल चर्च आने के बावजूद, प्रेयर करने के बावजूद, उपवास करने के बावजूद, अपने बीजों को बोने के बावजूद भी एक लेडीज कहती मेरा बच्चा आज भी नहीं हुआ। 8 साल बाद, 8 साल बाद। और 8 साल में कोई गलती नहीं करी उसने, कोई कमी नहीं, कोई प्रेयर में कमी नहीं, कोई बिल्कुल जेन्युइन तरीके से चल रहे। 8 साल बाद भी वही खड़े हैं जहां पहले दिन खड़े थे। कि प्रभु में आए थे कुछ नहीं था, 8 साल हो गए आज भी कुछ नहीं है, तब भी प्यार है परमेश्वर से। मैं इस प्यार की बात कर रहा हूं, मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक परमेश्वर ने दिया तब तक ठीक, नहीं दिया तो चलता बन अपना काम कर। इसलिए कुछ लोगों को परमेश्वर ज्यादा चीजें नहीं देता क्योंकि वो तुम्हारी नीयत जानता है। वो एक पास्टर की नीयत जानता है, वो एक आराधक की नीयत जानता है, वो एक सेवा करने वाले बच्चे तक की नीयत जानता है कि अगर मैंने इसको कामयाबी दे दी, ये उस दिन मुझे छोड़ देगा। इसलिए वो तुम्हें कभी कुछ नहीं देता कि तू बना रह। हालेलुया। कितनों समझ आ रही? एक पास्टर की गवाही मेरे साथ कहते, लड़के ने पूछा आपकी चर्च में इतने लोग हैं, इतनी आप बड़ी सेवकाई करते अपने इलाके की, साउथ की तरफ है, कहते कैसे, हमें भी बता दो, हमें भी 3-4 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हम कर पाए, कोई हमें नहीं जानता, कोई हमारा प्रभाव नहीं है, कोई दबदबा नहीं बना पाया आज तक हम। पास्टर ने पलट के पता क्या जवाब दिया? कहते मेरे बाप ने सेवकाई शुरू की थी, मेरे फादर ने। कहते आज मैं कर रहा हूं तो मुझे टोटल मिला के 29 साल हो गए। कितने? 29 साल हो गए हैं। 29 साल होने के बाद आज हम इस मुकाम पे खड़े कि अगर हम एक शब्द बोल दें तो गवर्नमेंट भी हमारी बात मानती। 29 साल लगे हमें इस सामर्थ को कमाने में। तुम 4 साल में आके इसको नहीं ले सकते। ये शब्द उसके थे। मेरे साथ कढ़ाई धो रहा था बंदा, मैं उसको वैसे ही लड़का समझ रहा था। मैं कहा कोई लड़का आया हुआ वैसे ही कढ़ाई धो रहा था मेरे साथ लड़का जो मेरे रूम में था, उसने बताया, कहता है 2 मुर्दे जिंदा कर अपने गांव में, तेरे साथ कढ़ाई धो रहा है। आप सोचो, अपने गांव में 2 मुर्दे जिंदा करे, पूरा गांव आज यीशु मसीह को मानता है। और मेरे साथ कर क्या रहा था? वो कढ़ाई धो रहा था। आज एक लंगड़ा चल जाए चर्च में, पास्टर की कुर्सी वो लगती है सजा के बाहर चिट्टे रंग की, पास्टर फिर कोई प्लेट को हाथ नहीं लगाएगा, उसके जूते भी तुम खुद पॉलिश करके दोगे।
ऐसा नहीं कि ये चीज गलत है, पास्टर को आदर करना इससे ज्यादा किया जाता, कहीं तो सर भी झुकाते, लेट जाते लोग उनके आगे, अभिषेक की इज्जत होती है। पर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपनी जीविका के घमंड में आ जाते हैं। हमने कर दिया, तुमने कर दिया। जब उसने वो जब कढ़ाई धो रहा था उस दिन मुझे बात समझ आ गई कि ये पास्टर ये बात को साबित कर रहा है कि जो 2 मुर्दे जिंदा करके हम आए वो यीशु मसीह ने किए, मैंने नहीं, इसलिए मैं कढ़ाई धो रहा हूं। अगर मैंने किए होते, अगर वो पास्टर ने खुद किए होते मुर्दा जिंदे, तो वो कढ़ाई नहीं धो रहा होता, वो फिर सीट पे बैठा होता। उसको ये बात यानी कि अपने ईमान में पता थी कि वो जिंदा मैंने नहीं किए, वो तो यीशु मसीह ने किए, मैं कैसे जिंदा कर सकता हूं किसी को? हालेलुया। आपको प्यार कितना है परमेश्वर से आपको साबित करना होगा। इस चर्च के लोगों को मैं इतनी बुद्धि दे रहा हूं कि आप 2 मिनट में किसी को भी परख सकते हो। किसी मीटिंग में आप जाओ और पास्टर वहां पे वर्शिप चल रही है और फोन चला रहा हो, समझ जाना है जेन्युइन नहीं आदमी, उसी टाइम समझ जाना है जेन्युइन आदमी नहीं है। वर्शिप चल रही है और वो अपना सेल्फी ले रहा है, बातचीत कर रहा है, फोन चला रहा है, समझ जाओ ये आदमी जेन्युइन नहीं है, मेरे को इससे नहीं मिलना। ये परख बता रहा हूं आपको, क्योंकि जिस इंसान को अपने परमेश्वर से प्यार होगा वो उसकी आराधना से लेके भले कोई भी काम हो रहा वो शांति से बैठ के इज्जत से सुनेगा उसको। कितनों को समझ आ रही है क्या? नहीं समझ आ रही? हमें एक मीटिंग में बुलाया, पास्टर ने प्रचार करना था, तो पहले एक बंदा आके वर्शिप कर रहा था, और जिस पास्टर को बुलाया था ना प्रचार करने के लिए, वो बाहर गली में सेल्फी ले रहा था अपने दोस्त के साथ। वो फॉरेन कंट्री से आए थे इंडिया में, और इंडिया आगे ना गली वगैरह की वीडियो बना रहे हैं, लोगों के साथ फोटो खिंचा रहे, मीडिया आए हैं। हम अंदर से बैठ के उन्हें देख रहे थे। आज से 3 साल पहले की बात है, या एक लोग की तरफ एक चर्च था, अब तो शायद नहीं है वो, वहां पे मीटिंग हुई थी वो, और मैं और मेरी बहन भी देख रहे, मैं को देख इसने बंदे ने प्रचार करना और ये बाहर खड़ा होकर फोन पे देख कैसे फोटो ले रहा है। और वहां पे जो एंकर था उसने आके बोला अब हमारे बीच में ये पास्टर है आएंगे, तो वो तब भी यही कर रहा था। जैसे उसका नाम लेके ना प्रचार का टाइम होगा, चलो हाँ जी हाँ जी हालेलुया जय मसीह के सभी को। अब तुम ये बात सोचो, जो कलीसिया सामने बैठी थी उनमें मैं बैठा था, पर कलीसिया को लग रहा था अभी भी ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा जेन्युइन है, क्योंकि कलीसिया को ये पता ही नहीं है सामर्थ किसे कहते हैं। अगर पता होती तो वो उठ के चले जाते वहां से। अरे इसको हम सुनेंगे, तो खुद फोन चला रहा था अभी भाई, तो खुद संसार में डूबा हुआ, इसको क्या सुनेंगे? कितनों को समझ आए कि नहीं आया? कई लोग सवाल करते हैं कि आप घर घर प्रार्थना करने नहीं आते हो, उसका कारण ही यही है कि अगर हमें प्रेयर से अपनी टाइम मिल जाए हम आ जाएंगे। हम फ्री नहीं है, हमारी प्रेयर 15-20 मिनट वाली नहीं होती। हम बैठते तो सुबह 5 बजे खत्म करते हैं उसको, जिस दिन इससे फ्री हो जाएंगे उस दिन आ जाएंगे। ये कलीसिया को बात आपको समझ के चलो, मुझे बात बताओ, मैं आपके घर आ जाऊंगा, ओके ठीक है आ गए आपके घर, मेरे पास सामर्थ्य ही नहीं है, क्या करूंगा मैं घर आकर? मैं प्रेयर तो करता ही नहीं मैं, क्योंकि घर बार आएंगे तो 12 बज जाएंगे, रात के रोटी पानी चलेगा, मिले जुलेंगे, घर आएंगे थक के सो जाएंगे, यही रोज होता रहेगा। अब ऐसा आदमी आपके घर आए तो क्या बरकत ले आएगा तुम्हारे घर में? ऐसी कौन सी परमेश्वर की हजूरी आ जाएगी उसके साथ जो तुम्हारा घर बदल देगी? कुछ हो जाएगा क्या? उसको बुला के तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, रोटी भी वेस्ट कर दी तुमने अपनी। हालेलुया। और अगर कुछ साल में एक बार आपके घर आए और 200-300 घंटे परमेश्वर के साथ बैठ के फिर तुम्हारे घर आए, तो सर मरे हुए कुत्ते भी जिंदा हो जाएंगे गली के, वो भी भौंकने लग जाएगा भैया कुछ आया यहाँ पे। आपको भी लगेगा किसी को बुलाया था घर, लोगों के दिमाग में छपा है। हम एक सिस्टर के घर गए और अगले दिन आके बता, कहते हमारे गली मोहल्ले के लोग घिन करते थे यीशु मसीह से, क्रिश्चियन लोगों से घिन करते थे। कहते आप आए, आपने 15 मिनट प्रचार किया है, वो लोग कहते हैं हमें यीशु मसीह की सभा में लेके चलो हम भी जाएंगे। अब आया ना मजा? अब उन सिस्टर से पूछा माहौल वाले क्या कहते हैं? नहीं आप तो सारे यीशु मसीह की इज्जत करते हैं, एक ही बार गए हो गया ना काम। 10 बार उस पास्टर को बुला लो जिसके अंदर कोई पावर नहीं है, तुम 10 बार बुला लो, कुछ नहीं बदलने का, वहां कोई बंदा यीशु मसीह में नहीं आएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? आपको अपना प्यार साबित करना है परमेश्वर कर्मों से,
कामों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से परमेश्वर का मैं कितना प्यार करता हूं साबित करो। दुष्ट आत्माएं भी अपने बाप शैतान से प्यार करती हैं, और उनका जो बाप है शैतान, वो कहता है जान नशा करवा तो वो करती, वो कहता है जान से चुगली करा तो वो करते हैं, वो दुष्ट आत्मा को कहता है जा व्यभिचार करा तो वो करवाती है लोगों से। तुम्हारा परमेश्वर तुमसे कह रहा है जा प्रचार कर, करा? हम तो घर जाके बैठ जाते हैं, संडे का फिर इंतजार करते हैं। उसने कहा जा, जो लोग पाप में फंसे उन्हें किसी तरह कुछ भी कर, अपनी जेब से पैसे खर्च, उन्हें चर्च लेके आ, उन्हें कुछ भी बुक कर, गाड़ी बुक कर, उन्हें लेके करा ही काम नहीं, वो तो नहीं किया। अरे अपने ही भाई बहनों को ले आओ, तुम्हारा उद्धार हो जाए। ऐसी लड़ाई अपने अंदर ठान लो ईमान में, इसको तो बेटा मैं बपतिस्मा दिलवा के छोड़ूंगा, इसको तो मैं लेके जाऊंगा। मेरे और मेरी बहन के अंदर ये जिद थी 2016 और 17 में, अपना परिवार बचाएंगे, कुछ भी हो जाए, लेनी देनी सब लड़ाई झगड़ा सब देख लेंगे, पर इनको चर्च लेके जाएंगे। सर वो जिद ही है जो हमें यहाँ तक लिए, आज भी जिद है। अब अपनी अब आपके घर वालों की रह गई है, देश की रह गई है, इलाके की रह गई है, जिद है, अब करेंगे काम। हालेलुया। आपको परमेश्वर से कितना प्यार है, तुम्हें अपना प्यार साबित करना। आपको पता है परमेश्वर आपसे आज बात करो, 4-5 दिन से मैं एक सरमन पे काम कर रहा था, सरमन में आपको बताऊंगा जल्दी। और आज परमेश्वर, आज मुझे वो प्रचार करना ही करना था किसी भी हालत में। मेरी बाइबल में वचन की लिखा हुआ, बाइबल खोलनी भी थी मैंने, और मैं ये प्रेम का जो प्रचार कर रहा हूँ ये मैं सोच के नहीं आया। दूर दूर तक मेरे को जो प्रचार करना था वो तो शुद्धता और पवित्रता में था, वो तो मैंने छेड़ा ही नहीं आज। इसका मतलब परमेश्वर आपसे यही बात करना चाहता है, क्योंकि मैं पर्चियों पे लिख के प्रचार नहीं करता क्या बोलना। हमने प्रेयर करी, चले, जो बोलना होगा परमेश्वर बुलवा देगा। परमेश्वर का यही वचन आज आपके लिए, आपको अपना प्यार साबित करना है। आपको अपने कामों से परमेश्वर से कितना प्यार आपको साबित करना होगा। तुम क्या कर सकते हो परमेश्वर के लिए, मुझे करके दिखाओ। हालेलुया। वाइफ कहती है हस्बैंड को अच्छा प्यार है, तो बताइए क्या कर सकता है मेरे लिए। जो संसारिक लोग पाप में है वो एक दूसरे को कहते हैं अच्छा तू ऐसे प्यार करता, करके दिखा ले, मैं तेरे लिए ब्लेड मार लूं, मैं चांद सितारे बना दूंगा हाथ पे, मैं ये कर सकता हूँ तेरे लिए। थोड़े दिन पहले भी उसमें खबर आई, एक लड़के ने एक लड़की को वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल उठाई, सामने रखी और लाइव फांसी लगाई पंखे में, ये साबित करने के लिए देख मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, और मर गया एक्चुअल में। साबित किया उसने अपने आप को। लड़की को लगता था झूठ बोलता है, मैं प्यार नहीं करता, हमने लाइव वीडियो कॉल में फांसी लगा ली। चलो लगा ली, अब लड़की क्या करेगी, शादी करेगी, अपना घर बसाएगी, तेरा परिवार तो खत्म। तो जब दुनिया एक दूसरे के लिए प्यार साबित करे तो तुम जीवते परमेश्वर के लिए नहीं कर सकते जो तुम्हें और बड़ी जिंदगी दे सकते। हालेलुया। अपना प्यार साबित करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, कहीं भी करो, पर साबित करो कि तुम्हें कितना लगाव है परमेश्वर से। आपके काम साबित करेंगे। जिस तरह अब्राहम की धार्मिकता गिनी गई कि उसने बिना सोचे समझे अपना लड़का उठा के दे दिया, चलो भी काटो इसको, उसने कुछ करके दिखाया। हालेलुया। उसने कुछ करके दिखाया कि मैं कर सकता हूं परमेश्वर के लिए, और उसने किया। तुम क्या कर सकते हो वो करके दिखाओ। आप सर्दी में यहां बैठे हो या आप साबित कर रहे हो कि हमें परमेश्वर से प्यार है, हम बिना चर्च के नहीं रह सकते, ये साबित कर रहे हो। आप बुधवार बैठो ठंड में, नहीं हम बिना बुधवार मीटिंग के नहीं रह सकते, हम नाइट प्रेयर में हैं, जितनी मर्जी कोहरा पड़ जाए हम यही मिलेंगे तुम्हें। हालेलुया। कितनों को मेरा बात समझ आ रहा? हालेलुया। अपना प्यार साबित करो। अगर कहते हो, कितने लोग कहते कि मैं यीशु से प्यार करता हूं, कितने लोग कहते हैं, निकालो शोल से हाथ बाहर निकालो। कितने लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं। तो आज से तुम ये साबित करोगे मैं क्या कर सकता हूं परमेश्वर के लिए, मुझे कितना प्यार है। हालेलुया। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, क्या कहते हैं, वो साइकिल ही दिला देंगे,
करते कि नहीं? हमें यार इससे प्यार है, हम तेरे को यार पायल दिला देंगे तुझे, तेरे को हम अंगूठी, हम तेरे को कपड़े दिला देते, तेरे को प्यार बड़ा करते। तो तुम साबित करो इसको, परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हो? तुम डिसाइड करोगे तुमने क्या करना है, मैं नहीं डिसाइड करूंगा, मैं अपना डिसाइड करूंगा मैं कितना प्यार करता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं अपने जूते दे दूं किसी को, मैं प्रेयर से साबित करूं, मैं अपना शरीर परमेश्वर को दे दूं फास्टिंग कर करके, मैं अपने बैंक खाली कर दूं, या मैं अपनी उस जगह जाके प्रचार करूं जहां पे विरोध होता है। मुझे कुछ भी ऐसा करना है जिसको करने के बाद मुझे भी लगे कुछ करा है भाई। जो आदमी 1 लाख रुपए कमाता है वो 10 रुपए निकाल के देगा, उसे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो 100 रुपए भी दे दे, कुछ पड़ेगा उसको फर्क? उसको फर्क कब पड़ेगा? जब वो 1 लाख रुपए में से 90 और 8 98,000 दान कर दे और 2,000 जेब में रखे और घर चला जाए, वो उसकी पुश्ते भी याद करेंगे कुछ करके आया था। मैं ये करने, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं पैसों को मत देखो, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो। कि एक आदमी के पास 100 रुपए है, वो रिक्शा चलाता है, उसने सर 80 रुपए ही दान कर दी, 20 रुपए रखे खर्चे के लिए। अब उसकी आत्मा जानती है, सर महीने तक याद रखेगा, भैया मैंने 80 रुपए दे दिए थे, 20 रुपए लेके घर आया था। उसकी आत्मा में, दिमाग में गठ जाएगी बात। तुम्हें वो काम करना है जो तुम्हें सदा याद रहे, हाँ कुछ किया था, सेवा करी थी। तो लिखा, परमेश्वर ने कहा कोई सेवा करे तो उस ताकत से करे जो परमेश्वर देता है। कितनी ताकत लगा सकते हो तुम सेवा करने में? हालेलुया। कितनों समझ आ रही मेरी बात? मैं सर पंजाब गया, साउथ गया, मैं एक पास्टर उतरे मर्सिडीज में से, उतरे नीचे, ऊपर गए, हम वही थे, पास्टर एक थे, प्रॉफिट थे बहुत बड़े, उनके सामने गया और उसने एक सूट निकाला, ब्लेजर का, पैंट कोट का पूरा सूट होता है, उसने निकाला और ऐसे दे दिया उन्हें पास्टर को, पुलपिट पे नीचे खड़ा होकर पुलपिट पे ऐसे दे दिया, ये पास्टर आपके लिए लेके आया था। सर वो ब्लेजर वहीं पड़ा रहेगा, हम स्टेज पे थे, हम काम कर, उठाया मैंने, कंपनी का नाम पढ़ा, सर वो कंपनी सर हमने नहीं पहनी कभी आज तक, कंपनी उठाई, चेक किया, दिख गया था सारा, सर उसकी कीमत इतनी थी आपके पूरे खानदान के कपड़े आ जाएंगे। हमने गूगल में चेक किया, सर इतना महंगा कोट वो पास्टर को देके चला गया। अब ये मत सोचना मैं तुमसे कोट मांग रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से आ जाओ उसी कहानी में। हमने जब उस रकम को देखा, हैरान हो गए, यार इतनी बड़ी फर्म है यार, इसने इतने 1000 रुपए का तो कोट दे दिया। हम नीचे उतरे तो पास्टर नीचे खड़े थे, तो हमने पास्टर खड़े थे, हम इधर इस तरह खड़े चाय पी रहे, वो पास्टर गए कौन सी गाड़ी में बैठे, मर्सिडीज GLC 430, जो कि 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है। पास्टर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, पास्टर के पास इतनी महंगी गाड़ी थी। पास्टर उस गाड़ी में बैठा, तो साथ में लड़के थे, वो जानकर चेन्नई के लोग हैं, वो उनसे पूछा, कहते भाई ऐसे से इतनी महंगी कार इतना, कहते भाई आदमी गरीबी में आया था यहाँ, इसकी चर्च में पता नहीं कुछ 10-20 लोग थे, आता था यहाँ पे, कहता आज भाई से लिमिट पार हो चुकी इसकी चर्च की, कह रहा सबसे रईस चर्च का पास्टर है ये, यहाँ पे ही आया कहाँ था, गरीबी में। और उस दिन मैंने ये हिसाब लगा लिया कि अगर ये बंदा इतने हजारों रुपए का कोट दे रहा है तो ये आज पहली बार नहीं दे रहा, ये बहुत टाइम से देता रहा, इसलिए आज इसके पास ऐसा कुछ है, जिसको हम लोग भी देख रहे थे। पास्टर के पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है, कभी पास्टर को देखा नहीं हमने इंडिया में, फॉरेन कंट्री में तो है लोगों के पास, इंडिया के पास्टरों के पास 1.5 करोड़ की गाड़ी में, यार देख के हैरान हो गया। उस दिन से मुझे, जब मैं ऐसे लोगों से मिलना शुरू हुआ ना, उस दिन मुझे ये बात समझ आई कि यार ये सेवा है, ये करनी है सेवा। कि पूरा देश पहचानता है शक्ल से कि ये बंदा यहाँ से उठा था यहाँ पहुंच गया, मैं कहा इसे सेवा कहते हैं। उसे नहीं कि तुम 16 साल सेवा करो और 17वें साल तुम लोगों से पैसे मांगते फिर, जी चर्च में कर्जा हो गया पैसे दे दो। अरे तो 16 साल क्या किया तुमने? फिर तुमने कोई सेवा नहीं करी, तुमने टाइम पास किया। उस दिन मुझे बात समझ आई थी कि लोग क्या कर रहे हैं बाहर। मैं इसलिए आपको कहता हूं निकलो बाहर, देखो लोग क्या कर रहे हैं। राम बाबू को जानते हो ना,
कितने लोग जानते हैं? उनका जो आत्मिक बेटा मेरे साथ था वो मुंबई से, कहते एक व्यक्ति आया उन्हें पास्टर के लिए प्रेयर करवाने आया था, वो अपनी गाड़ी के लिए। कौन सी गाड़ी? BMW खरीदी थी। प्रेयर कर दो पास्टर, नई गाड़ी खरीदी है, पता नहीं कितने करोड़ की गाड़ी खरीदी। पास्टर ने कहा यार बड़ी खूबसूरत गाड़ी, बैठे प्रेयर करी, स्टीयरिंग पे हाथ रखा। उस पर्सन ने कहा ये चाबी याद से आपकी। कहते जो चीज मेरे पास्टर को पसंद आ गई वो उनकी याद से। मैं कहा पागल तो नहीं है, BMW कौन देता है गिफ्ट में, वो भी जो बंदा अपनी प्रेयर कराने आया। प्रेयर कराने कहता है ये आप ही रख लो, छोड़ो। कह रहे तो राम बाबू भी इतने अच्छे थे, उन्होंने क्या किया, वो गाड़ी उठा के और किसी को गिफ्ट दी थी, वो भी अपने पास दे रखी। जब मैं बाहर जाता हूँ ये सब जब मैं चीजें सुनता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ यार ये दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं करते लोग। ये नहीं कि पास्टर को BMW नहीं दे रहे, ये कि लोग ये जो देने का काम है, देख रहे हो कैसे एक आदमी को सर आपने 1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट दे दी, जिगरा चाहिए उसको दूसरे को देने के लिए। उस इंसान ने, उस पास्टर ने चाबी ली, थोड़े दिन चलाई, थोड़े दिन बाद कहता यार एक काम कर, ये लड़का मेरा वफादार है, ये BMW तू रख ले चर्च के काम के लिए, तू रख, तू चला। ये सर जिगरा चाहिए इतना, इसलिए ये लोग कामयाब हो जाते हैं। आप दूसरी स्टेटों में जाते हो, दूसरे पास्टर्स को देते हो, वो लोग कामयाब क्यों है? ये लोग सर पागलों की तरह परमेश्वर की सेवा करते हैं। ये अपना घर बार नहीं देखते, ये अपना घर किराए पे आ जाएंगे, अपना घर बेच के चर्च बनवा देंगे। ये लोग, मैं मिला महसूस है, अपना प्लॉट बेच दिया, खुद किराए पे आके प्लॉट का पैसा चर्च को दे दिया। सोचो, अरे मैं कहता हूं इनकी चर्च भी जेन्युइन ना हो, पर बंदा तो जेन्युइन था ना, इसको तो परमेश्वर देगा। भले इसका पास्टर वो पैसे खा गया, बंदे ने तो जो किया वो तो किसी ने नहीं किया आज तक, वो तो परमेश्वर के लिए करके चला गया ना, पास्टर के लिए थोड़ी किया उसने। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझे कि दुनिया क्या कर रही है बाहर। जिन विश्वासियों को, जिन लड़के लड़कियों को आप YouTube पे देख रहे हो, सारे क्या करते हैं? ये यही करते हैं बाहर। आज चर्च का काम हो, किसी विश्वासी को बोल दो भाई गाड़ी लेके आ जा यार, जाना है कहीं, वो 10 बहाने बना देगा। गाड़ी तो देने की दूर की बात, अपनी गाड़ी लेके नहीं आते, बहाना रखते नहीं, बिजी हो गए, अभी आया हूं जॉब से, अभी कहां से गाड़ी निकाल लूंगा दोबारा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ये हाल है आज के। अरे आप अपना पेट्रोल नहीं दे सकते, तुम गाड़ी दे भी नहीं सकते, आप अपना टाइम नहीं दे सकते परमेश्वर को। सबसे बड़ी बात, आप टाइम नहीं दे रहे अपने परमेश्वर को। कितना प्यार है, करके दिखाओ, बोलो मत। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं बातों वाला प्यार नहीं करना चाहता, मैं एक्चुअल में, हकीकत में ये साबित करूंगा और करूंगी कि मैं तुझसे कितना प्यार करता और करती हूँ। बोलो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी से साबित कर सकूं कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। उठाओ अपने हाथों को, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो सभी जन कि खुदावंद अपनी जिंदगी से साबित करूंगा कि प्रभु मैं कितना प्यार तुझसे करता हूँ, मैं कितना प्यार तुझसे करती हूँ। मेरे कर्म ये साबित करेंगे, मेरे काम ये साबित करेंगे, मेरी हर एक चीज, हर एक डिसीजन ये साबित करेगा कि प्रभु मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना प्यार करती हूँ। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, अपने पड़ोसी की आवाज को कानों में मत लेना, आपकी अपनी आवाज आपके कानों में जाए। सारी विनती प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सब बोले आमीन। हालेलुया।